Hello friends, it's Vanna here. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all doing great. So today I'm going to discuss about Global Talent Independent Program Visa. ठीक है, तो ये बहुत ही आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये वीज़ा एक्चुअल में है क्या और हाउ यू कैन अप्लाई एंड हाउ यू कैन क्विकली गेट योर पीआर इन ऑस्ट्रेलिया वाई दिस ग्लोबल टैलेंट इंडिपेंडेंट वीज़ा प्रोग्राम। ठीक है, तो आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में है क्या, कब इंट्रोड्यूस किया गया था, क्या रिक्वायरमेंट्स है, आप और कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डिटेल में जानेंगे। आप एंड तक वीडियो देखें क्योंकि एंड में मैं बताने वाली हूँ कि स्टेट ने खोला भी हुआ है ग्लोबल टैलेंट इंडिपेंडेंट वीज़ा प्रोग्राम। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि व्हाट इज जीटीआई। ठीक है, जैसे कि आप फुल फॉर्म देख ही पा रहे हो, ग्लोबल टैलेंट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। ठीक है जी, ये 4 नवंबर 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था सो दैट to attract highly skilled professionals from worldwide to boost the Australian economy। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये हाईली स्किल्ड वर्कर्स को टारगेट करते हैं। ठीक है, फ्रॉम वर्ल्ड वाइड 5000 पर ईयर सीट रखी जाती हैं। ठीक है, 5000 तो बहुत ज्यादा मतलब सीट्स रखी गई हैं, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो इन्होंने मेंशन किए हैं सेक्टर्स, उसमें वो हाईली स्किल्स प्रोफेशनल के लिए बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी है। और इसका प्रोसेसिंग टाइम मैं आपको बता दूं, कई केसेस में तो वीक से भी लेस लगा है, मतलब 1 वीक से भी लेस, और लेस एक्सपेंसिव है। ठीक है, बहुत ही मतलब चीप है ये वीजा, और पीआर भी आपको इजीली मिल जाती है, और इसका प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल वर्कर्स को टारगेट करते हैं। इन्होंने सेक्टर्स भी बताए हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स में से हम उन प्रोफेशनल्स को लेंगे। ठीक है, तो वो भी डिस्कस करते हैं आगे। पहले सब जान लेते हैं कि इस जीटीआई प्रोग्राम के क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, पीआर आप इजीली ले सकते हो। ठीक है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। फुल वर्क राइट्स हैं, फिर आपको पॉइंट्स की ज्यादा मतलब मारामारी नहीं है, जैसे 189 190 में 90 है ना 100 तक पॉइंट्स पहुंचे हुए हैं। इसमें पॉइंट सिस्टम का कोई भी वो नहीं है। नो इंग्लिश रिक्वायरमेंट, इंग्लिश की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, सिर्फ फंक्शनल इंग्लिश से काम चल जाएगा आपका। फंक्शनल इंग्लिश आपको पता ही है कितने होते हैं, आईएलटीएस में 4.5। ठीक है, तो फंक्शनल इंग्लिश से काम चल जाएगा। आप अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हो, अपने फैमिली मेंबर को इंक्लूड कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है, आपको नो नॉमिनेटर रिक्वायर्ड। ठीक है, आपको पता है अगर आपको कोई ऑस्ट्रेलियन नॉमिनेट करता है ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर, तो उसकी कितनी फीस है नॉमिनेशन करने की भी, नॉमिनेट करने की भी, और इधर से अगर आप वीजा अप्लाई करते हो वो भी कितना एक्सपेंसिव है। पर इस केस में ये एक इंडिपेंडेंट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इंडिपेंडेंट प्रोग्राम, कि इसमें आपको किसी ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर की नॉमिनेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इसके फायदे हैं इस प्रोग्राम के। फिर जो बेसिक बात है कि आपको जानना है कि कौन से वो टारगेट सेक्टर्स हैं जिसमें से हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स उठाए जाएंगे। एग्रीटेक मीन्स एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक, मेडटेक मतलब मेडिकल टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, एनर्जी एंड माइनिंग टेक्नोलॉजी, स्पेस एंड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, क्वांटम इंफॉर्मेशन, एडवांस डिजिटल डाटा साइंस एंड आईसीटी। ठीक है, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी। बेसिकली नीश क्या है, नीश इनका है जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपना बेस्ट काम कर रहे हैं उनको उठाएं। इसके अलावा बहुत सारे बिजनेसमैन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इंजीनियर्स। ठीक है, इंजीनियर्स भी अप्लाई कर सकते हैं जो ओल्ड टेक्नोलॉजी और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं। तो ये एक टारगेट सेक्टर्स है। इसमें सिर्फ इसको बेसिक को देख लें, इसके मतलब अंदर भी बहुत सारे है ना प्रोफेशंस आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको उनके बारे में जानना है तो यू कैन कमेंट। ठीक है, आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। फिर कौन एलिजिबल है, ठीक है, ये तो आपको सेक्टर्स भी पता चल गए। कौन एलिजिबल है, जो ये प्रूव कर सके कि वो ऑस्ट्रेलिया आने के बाद $148,700 अर्न कर सकता है, तो वो इंसान एलिजिबल है। ठीक है, उसके अलावा रिसेंट पीएचडी होल्डर्स या मास्टर ग्रेजुएट्स इन टारगेट सेक्टर, अगर आपने मास्टर्स की हुई है इसमें किसी भी सेक्टर से तो भी आप एलिजिबल हो। मेक श्योर कि आपके ग्रेड्स हाई हो, ज्यादा हाई ग्रेड्स है ना, ज्यादा बेटर है आपके लिए। तो ये एक सिंपल सी चीजें हैं कि जीटीआई प्रोग्राम क्या है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं। नो पॉइंट रिक्वायरमेंट, नो नॉमिनेटर रिक्वायर्ड, नो इंग्लिश रिक्वायरमेंट। ये 7 टारगेट सेक्टर्स हैं। रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी। आपने ये, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये अर्निंग शो करनी है कि पहले आपने इतने कमाए, नहीं, आप ये शो कर दो कि हाँ हम ऑस्ट्रेलिया में आके इतना अर्न कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा
हाउ टू अप्लाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आप अप्लाई कैसे करोगे, ठीक है। सबसे सिंपल बात, आपको नो एजेंट्स रिक्वायर्ड, कोई एजेंट रिक्वायर्ड नहीं है, आप खुद से अप्लाई कर सकते हो। EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप लॉन्च कर लो, स्किल सेलेक्ट है ना, उसमें अकाउंट क्रिएट करके। उसके बाद जो बेसिक बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो ध्यान से सुने। हर कंट्री में, मतलब मोस्टली कंट्रीज में, जैसे न्यू दिल्ली है, बर्लिन है, सिंगापुर है, वाशिंगटन DC है, दुबई है, उनमें इन्होंने ग्लोबल टैलेंट ऑफिसर्स बिठाए हुए हैं, ठीक है, जो आपकी हेल्प करते हैं। किस चीज में हेल्प करेंगे वो, आपने उनकी वेबसाइट पे जाना है, वहां पे एक फॉर्म मिलेगा आपको, वो आपने फॉर्म फिल करना है, अपनी स्किल्स बतानी है, ठीक है। अगर उनको आपकी स्किल्स पसंद आती हैं तो वो आपको रेफरल देंगे, ठीक है, रेफरल लेटर देंगे, जिससे आपको ये वीजा अप्लाई करने में मदद मिलेगी। दिस इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ग्लोबल टैलेंट ऑफिसर आप फाइंड आउट कर लें गूगल पे, आपको वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। न्यू दिल्ली में बैठे हैं तो कितनी अच्छी बात है कि इंडिया से जो लोग हाईली स्किल प्रोफेशनल हैं वो PR इजिली ले सकते हैं, ठीक है। बस आपको रेफरल चाहिए तो आप EOI लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। एक छोटी सी एक और बात डिस्कस करूंगी, चलिए यही डिस्कस कर देती हूँ। 2 तरह के वीजा है, 124, 858, ठीक है। वंस यू गेट इन्विटेशन इन दिस कैटेगरी, ठीक है, GTI में, तो 124 वीजा वो लोग अप्लाई कर सकेंगे जो ऑस्ट्रेलिया से बाहर है, आउटसाइड ऑफ द कंट्री, ठीक है, जब आपका वीजा अप्रूव हो। और 858 जब आप अप्लाई कर रहे हो और आपका वीजा अप्रूव हो तो आप विद इन ऑस्ट्रेलिया होने चाहिए, ठीक है। तो 2 कैटेगरी में आप फिर अप्लाई करते हो वंस यू गेट इनवाइटेड, ठीक है। ये 2 सब क्लास हैं, 124 एंड 858। 124 वो है जब समझ गए हो आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, व्हेन योर वीजा इज अप्रूव्ड, 858 व्हेन यू आर इन ऑस्ट्रेलिया एंड व्हेन यू अप्लाई, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात थी जो ग्लोबल टैलेंट इंडिपेंडेंट वीजा प्रोग्राम को लेके थी। जो मैं आपको बेस्ट बात बताने वाली ये हूं कि कैनबरा इज गोइंग टू ओपन दिस वीजा प्रोग्राम सून, ठीक है। तो जो लोग है ना अपने आप को समझ रहे हैं, मतलब हाई स्किल प्रोफेशनल हैं, जिनको लग रहा है कि वो किसी भी कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं, तो दे शुड गो फॉर द ग्लोबल टैलेंट ऑफिसर, ठीक है। उनको वेबसाइट पे जाएं, उनसे रेफरल ले लें, ठीक है। या फिर एक और काम कर सकते हैं, ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी इस फील्ड में मुहारत हासिल है, मतलब वो एक्सपर्टीज हैं, उनसे वो रेफरल कोड ले लें, ठीक है, जिनका नाम है नेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। या फिर ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई आपको जानता है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है और वहां से आप रेफरल ले सकते हैं, तो भी आपको फिर हेल्प मिल जाएगी ये वीजा अप्लाई करने में, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात थी। आई होप दिस वुड हेल्प। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।